नमस्कार। इंदौर के महू एरिया में है और महू हम वहाँ हैं जहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थल है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा कलश बना हुआ है, यहाँ पे उनकी अस्थियां हैं। और आज जो है भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने शिरकत की थी। 26 नवंबर है, आज संविधान दिवस है, तो वो यहाँ पर भी आए थे। हमारे साथ जो है राजेश वालखेड़े हैं जो यहाँ पर अंबेडकर जन्म स्थल जो है उसके सचिव हैं, तो उनसे जानते हैं पहले। तो सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दमोह नायक में। धन्यवाद मीना दीदी जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर तो बाबा साहब की जन्मभूमि है। यहाँ जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं, श्रेष्ठ नेता है, ज्येष्ठ नेता है, वो आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी और आज राहुल जी, ये लोग आए थे आज जन्मभूमि पर, क्योंकि उनकी यात्रा भी चल रही है। चूँकि महू से निकलना है इसलिए वो भी यहाँ दर्शन करने के लिए आए। आज 26 नवंबर, आज संविधान निर्माण दिवस भी है। संविधान दिवस भी बहुत मनाते हैं उनको। आज हमारा कार्यक्रम ऑलरेडी यहाँ सवेरे जन्मभूमि पे कार्यक्रम भी था, शाम को ये लोग आए भी। आने के बाद उन्होंने यहाँ प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यहाँ पीछे देख रहे हैं, ये छोटा सा आप मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, ये अस्थि कलश रखी है ऊपर, जहाँ बाबा साहब की अस्थियाँ रखी हैं। बहुत सुंदर सा मॉन्यूमेंट है। यहाँ पर हमने पंचशील का ध्वज भी हमने उसका बना रखा है, अस्थियाँ रखी है। तो यहाँ पर आके उन्होंने पंचशील भी ग्रहण करा भंते सुमेध बोधि जी के माध्यम से। और फिर यहाँ आने के बाद में बाहर हमारे जो यहाँ के स्टाफ के लोग या दूसरे लोग हैं उनसे मुलाकात करके फिर वो यहाँ से निकलते हैं। अच्छा, बहुत सारे यहाँ पे लोग आते हैं, राहुल गांधी ने आपने जैसे कहा बहुत सारे लोग यहाँ पे आते रहते हैं। तो क्या लगता है कि वो वाकई में अंबेडकर के जो विचार हैं उनको फॉलो करते हैं या सिर्फ एक वो दिखावा भी होता है? एक ऐसा है कि ये तो एक स्थल है जहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ है। हर एक आदमी अपने हेतु से आता है, कोई साधना से आता है, कोई यहाँ दर्शन करने का आशा है, कोई पॉलिटिकल इंकरेजमेंट के लिए आता है कि उनको कहीं यहाँ से स्थान मिले। सबके अलग अलग भाव रहते हैं, अलग अलग स्थितियाँ रहती है। वो हर चीज़ों को उस अपने हेतु के दृष्टिकोण से देखकर यहाँ पर आता है ऐसे। अच्छा, यहाँ क्या क्या होता है थोड़ा सा हम लोग जन्मस्थल के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं अलग अलग तस्वीरें देख रही हूँ, पेंटिंग देख रही हूँ बाबा साहेब की। तो क्या क्या यहाँ पे होता है, किस तरह से आप जो है इसको बनाकर रखते हैं? ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि। पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि, बाकी देश में सब जगह कर्मभूमि है बाबा साहब। तो राजेश जी, ये जन्म स्थल है, कैसे बना के रखते हैं? कितना लोग इसको जानते हैं? जैसे आपने थोड़ी देर पहले के कहा कि आसपास के लोग भी बहुत कम जान पाते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, एक्चुअली ये मिलिट्री एरिया है, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार उसको महू बोला जाता है। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिताजी जो यहाँ पर सूबेदार थे, शिक्षक थे, ट्रेनिंग देते थे यहाँ पर। तो यहाँ उनका क्वार्टर्स था और यहीं बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म, जहाँ पीछे छोटा मॉन्यूमेंट जिसको देख रहे हैं। तो चूंकि ये मिलिट्री एरिया होने के कारण यहाँ की जो बसावट थी, 250 साल पहले जो बसावट है, जितना भी मिलिट्री एरिया में जिन लोगों ने जितने प्लॉट उसमें मिलिट्री वालों ने दिए थे कि जो वहाँ के उनके यहाँ के वेटर थे या काम करने वाले थे सेना में, तो इसके आसपास, महू के आसपास कभी भी मिलिट्री एरिया होने के कारण बहुत लंबे समय तक कहीं ऐसा नहीं चला कि यहाँ पर कोई सामाजिक आंदोलन हुए या कुछ ऐसा कुछ नहीं रहा। लेकिन फिर भी यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि है, जिनकी कर्मभूमियाँ सारे पूरे देश में है। यहाँ जन्मभूमि होने के कारण यहाँ आसपास के जितने जो लोग हैं वहाँ बहुत कम लोगों को जानकारी है कि हम सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता उनको मालूम है, लेकिन आप लोग जान ही नहीं पा रहे, महू के लोग नहीं जान पा रहे। इसमें ऐसा कि यहाँ पर जो सामाजिक कार्यकर्ता कहिए या यहाँ वो चेतना, जो जागरण सामाजिक कार्यक्रमों के अंदर होना चाहिए, वो कम रहा है यहाँ पर। इस कारण लोग बाबा साहब को यहाँ जन्म ही हुआ और यहीं आसपास अगर नहीं तो यहाँ आसपास नहीं हुआ, इस कारण यहाँ पर जागरूकता लोगों में नहीं आई है। वो शुरू में अगर जागरूकता आई होती तो शायद आज बहुत सब लोगों को इसके बारे में जानकारी होती, जन्मभूमि के बारे में। हमारा प्रयास जरूर है, हम लोग जरूर इस पर काम कर रहे हैं। जैसे मैं जान सकती हूँ आप लोग क्या क्या काम कर रहे हैं? अभी यहाँ का ऐसा है कि अम्बेडकर जन्मभूमि पर हम लोगों ने जो दर्शनार्थी पहले अभी यहाँ पर आते हैं, तो अभी यहाँ ट्रेन जो है खंडवा से यहाँ तक आने वाली ट्रेन अभी बंद हुई, क्योंकि शायद ब्रॉडगेज बड़ी लाइन डल रही है। लोग यहाँ बगैर टिकट ही आते थे दर्शन करने के लिए। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे सारी इस तरह से व्यवस्था होना चाहिए कि लोग एक बार आए तो बाहर जाके बताए भी कि हाँ हम क्या क्या व्यवस्था है। हम लोगों ने अभी कोरोना के कारण फूड बंद कर रखा है, लेकिन हम जितने भी दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं सब लोगों को फ्री फूड हम यहाँ पर अवेलेबल कराते हैं, वो भी क्वालिटी वाला फूड यहाँ अवेलेबल कराते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमने सावित्रीबाई फुले एक पुस्तकालय भी यहाँ पर शुरू कराया है, एक वाचनालय भी शुरू कराया। पुस्तक केंद्र जो सावित्रीबाई फुले है, वहाँ हम लोग पुस्तक एक तरीके से दान ही देते हैं, उपहार स्वरूप देते हैं।
अगर किसी के पास 50 रुपये है, वो 100 रुपये की पुस्तक उसको पसंद आई है तो उनको हम वो पुस्तक देते हैं, उसे 50 रुपये जो डोनेशन समझ के ले लेते हैं हम लोग। एक तो हमने ये व्यवस्था यहाँ शुरू करी। इसके अलावा हम लोगों को कभी सरकार यहाँ ज़मीन देने का सरकार ने कहा है, यहाँ पास में 3.5 एकड़ ज़मीन है, क्योंकि यहाँ दर्शनार्थी मिलिट्री एरिया होने के कारण दर्शनार्थी आते हैं, उनको यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ उनके भोजन की व्यवस्था नहीं है। अगर आपको जाना है तो ऐसा 3-3.5 किलोमीटर बाहर जाके आपको सारी व्यवस्था मिलती है। इसलिए हम लोगों ने प्रयास करें कि यहाँ पास में कोई ज़मीन मिल जाए तो लोगों को रुकने की और खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। हमारा ये भी प्रयास है कि आसपास के गाँव में, आसपास के क्षेत्रों में हम एक कैंपेन चला रहे हैं, जो अभी आज से 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक हम लोग 1000 बैठक करने में लगे हैं, जिसमें गांव कस्बों के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के संदर्भ में, शिक्षा के महत्व के संदर्भ में ये सारी बातें हम लोग बता रहे हैं और ऐसा कोशिश करके लोगों को जन्मभूमि से जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने ऐसा तय करा है कि एजुकेशन को लेकर हर जगह पर हम देखा सुना है कि डोनेशन देते हैं लोग, किताबें डोनेट करते हैं और पुस्तकें डोनेट करते हैं, लेकिन वो झील जो बच्चों के अंदर पढ़ने के लिए आना चाहिए, बाबा साहब की से प्रेरणा लेकर जिस व्यक्ति को स्कूल में नहीं बैठने दिया जाता, जो दरवाजे के बाहर शिक्षा जिनने ली है, वो व्यक्ति ने संविधान लिखा है। तो हमारे को छोटे मोटे उनके सामने तो ये छोटे अचीवमेंट ही है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि आसपास के 1000 बच्चों को हमारा काम चल रहा है कि हम जगह जगह पर स्टडी सेंटर खोल रहे हैं। उस स्टडी सेंटर में जहाँ 13 साल की उम्र के बच्चे, क्या है 10, 11, 12, 13, 14, अगर गलत वेशन में बच्चा पड़ गया तो उसका अट्रैक्शन जब वो टीनेज से ऊपर आता है ना, जब तो उसके अंदर वो अट्रैक्शन आ जाता है, और अगर सही मार्गदर्शन मिला तो उस तरफ वो डाइवर्ट होता है। तो बहुत जगह पर गरीब बस्तियों के अंदर ऐसी स्थिति है कि वो लोग, उनको ध्यान ही नहीं करना क्या है, उनका गोल ही क्लियर नहीं है। तो हम ऐसे 13-14 साल के बच्चों को हम लोग एक गाँव में स्टडी सेंटर खोल के वहाँ उनके परिवार के लोगों को बुलाकर उनको बताते हैं हम लोग कि अगर आपके बच्चे जीवन के जो 7 साल होते हैं, 13 से लेकर 20 साल होते हैं, ये सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण समय रहता है। अगर बच्चे को अगर कोई IAS बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आप सोचिए ना कि जो बच्चा 8वीं में है 13 साल की उम्र में, यहीं पर ही उसके अगर हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं और यहीं वो किसी दिशा में डाइवर्ट हो रहा है, क्योंकि आकर्षण बन जाता है। 10, 11, 12, 13, 14 साल की उम्र में अगर उनने गलत संगत के अंदर आ गया तो वहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा। तो हम 13 साल की उम्र में भी टीनेज में बच्चों को पकड़ के उनके परिवार से प्रबोधन करके उनको बताना कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपके 5 साल है, 5 साल में 1825 दिन स्कूल लगता है, मतलब दिन होते हैं, और स्कूल तो 1000 दिन ही लगता है, और 1000 दिन में आधा दिन, आधी रात। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपके पास 4 दिन का भी समय नहीं कि आप शादी ब्याह में कहीं जा सकें। तो आपको फोकस करना है। इसके लिए प्रेरणा स्वरूप हम बाबा साहब अम्बेडकर जी को बताते कि उनके संघर्षमय जीवन के अंदर उनको तो उस समय छुआछूत का भी ऐसा था, और उनको पढ़ने के लिए भी बहुत मुसीबत आई है। ऐसे उनको 7 साल तक प्रेरणा देते हम लोग, 13 से लेकर 20 साल तक, क्योंकि अम्बेडकर जी को बिलर लोग पढ़कर ये बताते कि हम अम्बेडकर जी को जानते हैं। हम पूरे 7 साल तक उनको बताना चाहते हैं, और साथ में उनके जो गोल है कि उनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, IAS बनना, तो उनका गोल यहीं से तय करते हैं। उनको बोलते हैं कि जो आपका अट्रैक्शन है वो 21 साल के बाद जो समझ में आए वो करना है, लेकिन इस बीच आपको आपके एजुकेशन ध्यान करना है। यही 7 साल बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मांगे हैं बदले में कि प्रबुद्ध भारत चाहिए, और हमको बाबा साहब अम्बेडकर के, हमको रामजी सकपाल जी की और भीमाई की भूमिका अदा करनी पड़ेगी समाज में। हमें अम्बेडकर घड़ना पड़ेंगे। 5000 साल इंतजार करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी हमको मिले हैं, तो उनका ही कहना पड़ता है बाबा साहब अम्बेडकर जी का कि मुझे प्रबुद्ध समाज चाहिए, पढ़ा लिखा समाज चाहिए। तो उसके अंदर हम लोग कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही करके लोगों को जागृत कर रहे हैं। इसमें हमारी 2-3-4 बातें और रहती है कि हमें किसी के खिलाफ बोलना नहीं, किसी के मान बिंदु को कुछ बोलना नहीं, किसी जाति विशेष पे कुछ बोलना नहीं है। हमको सिर्फ हमारे जो भारतीय संविधान के हक अधिकारों के माध्यम से हमें समाज को आगे बढ़ना है, प्रबुद्ध बनाना है। ऐसा करके हम उस सेंटर पर बच्चों को एक कोऑर्डिनेटर हमारा रखते हैं जो दरवाजा खोलते हैं, लगाते हैं। साथ में एक हमारा ट्यूटर रहता है जो उनको 5 साल तक उसके गोल तक साथ रहेगा। वो मतलब हम डोनेशन अगर कहीं देते हैं ना, उसका महत्व नहीं रहता, तो हम झील पैदा करने का काम है उनका उसके अंदर। वो रोज जाए, उनका हम सैलरी हम देते हैं उनका, वो रोज जाए, रोज उनको पढ़ाए, रोज बताए, और उनको बाबा साहब के बारे में बताएं, उनको हम पहले भारतीय अंत में भारतीय, एक मैत्री भाव जिसको बोलते हैं ना, प्रज्ञा और करुणा, ये दोनों मिलकर धम्म बना है। तो ये भाव उनके अंदर पैदा करना, और कैसे भी करके
उनको संविधान के प्रति जागरूक करना, उनको देश के प्रति जागरूक करना और समाज की मुख्य धारा में लाना बगैर किसी विमनस्यता के अपने गोल की तरफ बच्चे बढ़े, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ फायदा हुआ है, कुछ बच्चे निकले हैं इस तरह से, और कितने सालों से? मैडम अभी तो हमारा तो अभी 1.5 साल से ही काम चालू हुआ है, लेकिन इसको अप्रिशिएट बहुत कर रहे हैं, पूरे देश में लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि डोनेशन देने से काम नहीं बनता है, हम लोग उनमें झील पैदा कर रहे हैं और इतना प्रतिसाद आ रहा है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि वास्तव में अच्छा एक्चुअली भी है कि पेरेंट्स को लगता है कि ये हमारा काम कर रहा है। मतलब अगर आप देखा जाए तो व्यक्तिगत अगर उनको कोई चीज़ मिल रही है तो उनको खुशी होती है कि हमारे बच्चों को ये लोग बुला रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ये अभी हमें बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। गांव-गांव लोग हमारे मतलब लगातार लोग कॉल करते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ सेंटर खोलिए, आ जाइए हमारे यहाँ सेंटर खोलिए। धीरे धीरे करके हम लोग सब जगहों पर इस काम को आगे बढ़े। ऐसे 1000 बच्चे का मध्य प्रदेश में हम लोगों ने टारगेट किया है कि 1000 बच्चों के लिए हम 40 स्टडी सेंटर शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर जो सारे बच्चे उसके अंदर एक 25 भी बच्चे रहेंगे तो 1000 बच्चे हमारे उसके अंदर रहेंगे। इस तरह का हम लोग करके एक जागरण का काम कर रहे हैं। ये एक जैसे एक तो ये कि यहाँ जितने दर्शनार्थी आते हैं उनकी भोजन की व्यवस्था, और दूसरा ये कि जो बच्चे हैं इन लोगों के अंदर, क्योंकि हमारे समाज में नेतृत्व करने वाले समाज के लीडर बहुत कम हैं, और मुझे ऐसा लगता है मैडम कि अम्बेडकर जी की या किसी भी अम्बेडकर जी की विचारधारा को पढ़ते ही मन में ये भाव जब जागृत होती है कि हमें समाज के लिए कुछ करना है, तो खुद का जेब का पैसा खर्चा कर के, खुद का गाड़ी में डीजल पेट्रोल डाल के जो निकलता है ना, या पैदल निकलता है, वो वास्तव में समाज परिवर्तन करने की तरफ जाता है। अदरवाइज अगर मैं सोचूं कि मैं एक तो ये पार्ट है, एक अलग तरीके का कार्य करता है जो ये सोचता है कि हमारा नाम होना चाहिए, मतलब विचारों को केंद्रित नहीं करते हुए जो खुद को केंद्रित करता है ना, जब तक खुद को केंद्रित करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता आएंगे तब तक विचारों में परिवर्तन नहीं आएगा। तो क्या ये सिर्फ दलित बच्चों के लिए है या सब तरह के बच्चे? नहीं, ये वंचितों के लिए है। ये वंचितों के लिए है। जहाँ पर भी गांव के अंदर जो वंचित बच्चे रहते हैं, जैसे मान लो कि किसी गांव है, हम पास में आबा चंदन मान लो हमारे महू के पास में, वो वंचित बच्चे, वंचित मतलब गरीब बच्चे जिनके पास में कुछ नहीं, उनको हम लोग बोलते हैं कि आप यहाँ आ सकते हैं। फिर उसके अंदर जितने लोग आ जाएं तो उनको हम वो सारी व्यवस्था प्रोवाइड करते हैं। ये कास्ट का कुछ नहीं है इसमें? कास्ट का इसके अंदर कोई बंधन नहीं है। हम अच्छा, फिर जिनके पेरेंट्स को, अगर पेरेंट्स को हो सकता है कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट के बच्चे को अगर ओबीसी वाला नहीं बिठा रहे पास में, तो वो अलग, हम सेंटर नहीं, हम अप्रोच सब पे करते हैं। उनको लगता है कि कोई कास्टिज्म उनके अंदर आ रहा है, वो आने ऐसा भी होता है आपके साथ? अभी नहीं हुआ, लोग मुंह पे नहीं बोलते कोई भी। हम तो सबको अप्रोच करना हमारा काम है। हम वंचितों पर अप्रोच करते हैं, हम गरीबों पे अप्रोच करते हैं, वो किसी भी समाज का, उनको लाने की कोशिश करते हैं, जो जितने लोग आ जाए उनमें प्रयास करते हैं। अच्छा, दूसरा एक्चुअल ये है कि हमारा जो है कि हम किसी के मान बिंदु कुछ बोलना नहीं, हमारा तो ये है कि कैसे भी करके बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रेरणा से समाज अग्रिम पंक्ति में आके खड़ा हो जाए। उनका जो अच्छा, ऐसे डिप्रेस क्लास के लोग, ऐसे दलित समाज, दलित क्या डिप्रेस क्लास के लोग, ऐसे वंचित लोग जो इस काम का अगर हम लोग उनको अगर झील पैदा कर दें, उन लोगों के अंदर हम लोग अगर सहयोग कर दें, ऐसे अगर हमारे जो 1000 बच्चों का हम लोग का टारगेट है, इसमें 150 बच्चे भी समाज को, देश को नेतृत्व दे सकें। मैं कहता हूँ कि आज ही उंगली पर गिनने वाले लीडर है हमारे पास में, और आप जैसे दीदी, आप जैसे पूरे देश में घूमकर आप ये जो सामाजिक आंदोलनों को, कि कहीं क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या है, उन चीज़ों को लेकर आप समाज के बीच में रखते हैं। ऐसे उंगली पर गिनने वाले बहुत कम आपके जैसे भी, और बहुत कम नेतृत्व हैं। जबकि इतने बड़े देश के अंदर नेतृत्व उस मानक के हिसाब से नेतृत्व नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनमें से ही कुछ लोग खड़े हो जाएं, और जो अगर कम उम्र से 13 से लेकर 20 साल तक अगर बाबा साहब को पढ़ेंगे, 7 साल तक पढ़ेंगे, उनका 40 किताबों का वांग्मय है, वो इतना महत्व, केंद्र सरकार ने उसको प्रकाशित किया है, उनके उसमें ही इतना सब कुछ है कि जिसमें एक हम देश के प्रति, समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमें इस बात की जानकारी लग जाती है, और आदमी स्वयं काम करने के लिए प्रेरित होता है आदमी। इस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और हमारे साथ जो हैं अंबेडकर जन्मभूमि की सचिव थे, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई और कैसे यहाँ पे काम किया जा रहा है, किस तरह से अंबेडकर की, बाबा साहिब के विचारों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो बीना कोटवाल के साथ आप देख रहे थे द मूक नायक।